हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल। अब आप सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में हमने फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़ा, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, उसकी क्या अहमियत होती है और हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका क्या यूसेज है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करने की कोशिश की। उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग फिक्स कैपिटल भी डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो अब हम लोग बात करने हैं वर्किंग कैपिटल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। देखिए, ध्यान देते हैं। Working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day business activity। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत है, और जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत हमें होती है तो उस कैपिटल को हम जब फिक्स असेट खरीदने के लिए इस्तेमाल करते तो वो फिक्स कैपिटल बन जाता है। लेकिन स्टार्ट करने के बाद क्या सर, स्टार्ट करने के बाद उस बिजनेस को रन करना जरूरी होता है, और उस बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ पैसे की जरूरत होती है, कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को, डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल मॉनिटर करने की कोशिश करेगा। डे टू डे कैरी वर्क बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हमें पैसे की जरूरत है, जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपने पैसा लगाया है कंपनी के फिक्स एसेट्स के अंदर तो वो आपका फिक्स कैपिटल है। लेकिन उस बिजनेस को लगातार सालों साल चलाने के लिए उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ खर्चे होंगे। उस रोजमर्रा के जिंदगी के खर्चे को समझना, उस रोजमर्रा के जिंदगी के खर्चे को समझने के बाद उसमें एस्टिमेशन करना कि हमें डे टू डे एक्टिविटी में कितना खर्चा होगा, उस चीज को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्योंकि किसी भी बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, उसको स्मूथली चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। A firm requires funds to store adequate raw material in stock। यानी किसी भी फर्म को अपने रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए जरूरत होती है। एक बोलते हैं ना, रॉ मटेरियल को स्टॉक में जमा करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods। यानी फिनिश्ड गुड्स को स्टॉक में रिजर्व रखने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत होती है, वेयर हाउसिंग की जरूरत होती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश or credit। Goods sold on credit do not fetch cash immediately। Firm will have to arrange the fund till the amount is collected from the debtors। अब सभी को पता है कि हमारा जो कंपनी का सेल्स है, वो सेल का मेन मकसद है। सेल हमारे लिए, किसी भी कंपनी के लिए इनकम है, लेकिन वो सेल दो तरीके का होता है। अगर मैं कैश सेल्स की बात करूं तो क्या मुझे कैश इमीडिएटली मिलेगा? यस सर, आपको कैश इमीडिएटली मिलेगा। लेकिन जब मैं क्रेडिट सेल की बात करता हूं तो मेरे को पैसा तुरंत मिलने वाला है क्या? नहीं, तो डिले। तो ये पैसा जब तक मुझे रिकवर नहीं होता, ये पैसा मुझे जब तक रिकवर नहीं होता तब तक का फंड अरेंज कौन करेगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक का फंड हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए, किसी भी बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आपके पास जो क्रेडिटरशिप होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हमेशा रॉ मटेरियल कैश में खरीदेगा ऐसा होता नहीं है, हमें कभी कभी क्रेडिट पर भी सामान लेना होता है। तो जिस तरीके से हम क्रेडिट पर सामान लेते हैं, उसी तरीके से हम अपने कस्टमर्स को भी उधारी पर सामान बेचते हैं। ठीक है, ताकि फ्यूचर में वो कैश आएगा, रिलेशन मेंटेन रहेगा। क्योंकि किसी भी तरीके के बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आपके एम्प्लॉय, आपके कस्टमर्स, आपके आउटसाइडर्स, आपकी गवर्नमेंट, आपकी सोसाइटी, आपके सप्लायर्स, सबके साथ रिलेशन होना, मेंटेन करना जरूरी होता है। तो कस्टमर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना मतलब कहीं ना कहीं आप उनको क्रेडिट सेल कर रहे हो, उधारी दे रहे हो, वो आपको फ्यूचर में पेमेंट करेगा।
तो तब तक का हमारा क्या, तब तक हमारे पास एडिक्वेट फंड होना जरूरी है। कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स, खर्चा करने के लिए भी, लाइट बिल पैसा देना पड़ेगा, एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है उसको सैलरी देने पड़ेंगे, आपके पास जो असेट्स है उसके मेंटेनेंस का पैसा आपको देना पड़ेगा, जो ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं झाड़ू पोछा वाला करने वाले को भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, मशीन्स आपके पास है, बड़ी बड़ी मशीन्स है, उसको अंदर रिपेयरिंग हो गया तो उसको भी आपको पैसा देना है। तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे तो लगने ही वाले हैं, तो हर जगह पर आप पैसा तुरंत तो मांग नहीं सकते, तो हमें कुछ ना कुछ फंड्स को अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे फंड्स हमको डे टू डे एक्टिविटीज में लगने वाले हैं। सिंस uncertainty is always in a feature of business, some excess cash should be maintained to meet unexpected expenses। आपको पता है बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आने ही वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर ग्रोथ भी आएगा, बिजनेस के अंदर डाउनफॉल भी आएगा, दोनों ही समय पर हमारे पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि अगर अनवांटेड एक्सपेंसेस कभी बेयर करना पड़ा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास कैश होना जरूरी है। और डे टू डे एक्टिविटी में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसी को बेयर करने के लिए हम लोग अब पैसे रखते हैं, उस पैसे को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। नाउ मूव टू नेक्स्ट। इसीलिए thus a business firm will have to arrange capital for the following, कुछ चीजों के लिए। सबसे पहला इन्वेंटरीज बिल्डअप करने के लिए, स्टॉक बिल्डअप करने के लिए, आपने जो सामान बनाया है उसको गोडाउन में रखना पड़ेगा, तो गोडाउन का भी तो रेंट होगा, गोडाउन की भी तो एक्सपेंसेस हो गए, गोडाउन का कीपर होगा, स्टोर कीपर होगा, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, तो उसके लिए भी आपको खर्चे करने पड़ेंगे। फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, आपने सामान बेचा, सामान बेचने के बाद कस्टमर ने कहा कि मैं आपको पैसा फ्यूचर में दूंगा, तो वो 15, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने का जो क्रेडिट पीरियड लेगा, तब तक के लिए उसको फाइनेंस करने के लिए भी पैसे की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। एंड थर्ड, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और हमको रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे होंगे, उसको भी कवर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। नेक्स्ट, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस असेट रिफर्ड एज वर्किंग कैपिटल, मतलब जब हम कहते हैं कि जब अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं, जब इन्वेंट्रीज की बात करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो उन सभी के लिए जो आपको पैसे लगेंगे उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। The concept of working capital is viewed differently by leading authorities. Some authorities consider working capital is equivalent to the excess of capital assets over current liability। मतलब वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ लोगों का क्या मानना है कि कुछ लोग क्या वर्किंग कैपिटल को ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई साहब आपका करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, आपका वर्किंग कैपिटल आता है। मतलब स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह में से करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आप माइनस कर देते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा। ठीक है, कुछ फिर गस्टनबर्ग क्या कहते हैं, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, दिस अप्रोच रिफर्स द नेट वर्किंग कैपिटल। Gustnberg does not call it as working capital, it preferred to call it as circulating capital। मतलब गस्टनबर्ग क्या कहते हैं कि भाई करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल, लेकिन वो बोलते हैं इसको वर्किंग कैपिटल नहीं, इसको हम सर्कुलेटिंग कैपिटल। एक सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ठीक है, मेरे जेब में 100 रुपए पड़े हैं, मेरे जेब में 100 रुपया पड़ा हुआ है, तो वो 100 रुपया मेरे लिए कैश है, वो मेरे लिए वर्किंग कैपिटल का एक हिस्सा है, वो मेरे लिए एसेट है, करंट एसेट। मेरे पेटीएम में 50 रुपया पड़ा हुआ है, तो टोटल मेरे पास कितना है, 150 रुपीज है। ठीक है, और मेरे गूगल पे अकाउंट दैट इज मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 100 रुपीज पड़े हैं, तो टोटल मेरे पास 250 रुपीज है। अंडरस्टूड। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 300 रुपया फीस आना बाकी है, तो 250 प्लस 300 550 रुपीज क्या होगा, मेरा वर्किंग कैपिटल में से करंट एसेट का एक हिस्सा होगा। अब रास्ते में जा रहा था, आपने मुझे पकड़ लिया, सर आपने मेरे से 200 रुपए लिया था, कब दोगे? बोला एक काम कर भाई, मेरे पास 550 रुपया है, इसमें से ये ले भाई 200 रुपया, तो मेरे पास जो करंट एसेट है उसमें से मैंने 200 रुपया इमीडिएट पेमेंट कर दिया एज अ करंट लायबिलिटी, तो मेरे पास 350 रुपया आज भी है रोलिंग घुमाने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को मेटअप करने के लिए। तो इस तरीके के खर्चे को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल।
जिसको हम सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं। अदर अथॉरिटीज व्यूड वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू करंट एसेट। कुछ अथॉरिटीज का ऐसा मानना है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो सिर्फ करंट एसेट है। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल द सम ऑफ करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल, यानी इसमें जो मेरे पास 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया बचा है, तो उसको टोटल 550 जो है वो मेरा वर्किंग कैपिटल है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। दिस अप्रोच हैज अ ब्रॉडर एप्लीकेशन, इट टेक्स द कंसिडरेशन ऑल करंट एसेट ऑफ द कंपनी रिफर्स टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मतलब दो तरीके के, यानी अगर आपके पास टोटल करंट एसेट है, अगर आपके पास टोटल करंट एसेट है जिसके अंदर मैं बात करूं स्टॉक, उसके बाद मैं बात करूं डेटर्स, उसके बाद मैं बात करूं बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सारी एक्सपेंसेस को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या मिलेगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ इतना ही करेंगे तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं इसमें से आपको करंट लायबिलिटी माइनस करना पड़ेगा। तो करंट लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर आ सकता है, आपका बिल्स पेबल आ सकता है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकता है, ये सब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल। तो कुछ लोग बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो सबका अपना अपना अप्रोच है, सब अपनी जगह पर सही है, बट डिपेंड करता है कौन नैरो में बात करता है, कोई ब्रॉडर सेंस में बात करता है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो है वो है वर्किंग कैपिटल, जिसे हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। नाउ अब हम लोग बात करने वाले व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जहां पर वर्किंग कैपिटल ज्यादा, कम या नहीं लग सकता है, इट डिपेंड्स। तो पहला पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा नेचर ऑफ बिजनेस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी फर्म किसी भी तरीके के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, जिसका डेली कंजम्पशन होता है, उससे लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, बिकॉज देयर वुड बी अ कांस्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इनफ्लो इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ द लायबिलिटीज। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो जिसका डेली कंजम्पशन होता है, तो इसमें आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पास लगातार तरीके से सफिशिएंट कैश आता है और आप उस कैश का इस्तेमाल लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कर सकते हो। Likewise, public utility concern have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customers. जैसे पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स हो गए। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। अब इनको पैसा तो दे लगेगा, इनको कम पैसे की जरूरत है, लेस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स में काम करते हैं, इनको तो कैश फ्लो आता ही है, लेकिन ये कंटिन्यूस में थोड़ा सा कम आएगा। अभी मैं आपको बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आपने वड़ा पाव वाला देखा रहेगा, नॉर्मल बिजनेस पकड़ता, छोटा बिजनेस समझने में ज्यादा आसान होता है। वो रोज धंधा खोलेगा, रोज शटर खोलता है, रोज छोटी सी दुकान खोलता है, रोज वड़ा बनाएगा, रोज वड़ा बेचेगा, वड़ा पाव बेचेगा और उससे पैसे कमाएगा। तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। द रीजन इज दैट रोज बनाएगा, रोज खाएगा, रोज बेचेगा, रोज पैसा कमाएगा, रोज सप्लायर को पैसा देगा, तो उसको वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा कम लगेगा। उसकी जगह पर अगर मैकडोनल्ड की बात करो, डोमिनोज पिज्जा की बात करो, तो उनका वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा बड़ा है। रीजन इज दैट शटर बंद है, दुकान आप खोल नहीं सकते, डिलीवरी के दम पे आपको करना है, आपको एक सैलरी एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपके पास रोज पैसा आएगा ना तो आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही रोज नहीं आ रहे, आपको उसको सर्कुलेट करने के लिए पैसे ही नहीं आ रहे डेली, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। On the contrary, if the business is dealing in luxurious product, यानी अगर बिजनेस लग्जरियस प्रोडक्ट में है, तो it requires huge amount of capital as the sale of luxurious item are not frequent. लेकिन अगर मैं अगर कार मैन्युफैक्चरर हूं या कार में डीलिंग करता हूं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो रोज बिकेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आपके प्रोडक्ट बिक सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं बिक सकते, आपके प्रोडक्ट बिक सकते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत कम होगी। तो क्या आपने कभी, मेरे हिसाब से वड़ा पाव वाले के पास आपने देखा होगा 25-30 कस्टमर एक साथ एट वन टाइम वड़ा पाव खरीदने के लिए रेडी है, लेकिन क्या किसी दुकान पर आपने ऐसा देखा 150-200 कस्टमर, 50 कस्टमर, 25 कस्टमर एक साथ कोई टीवी खरीदने के लिए खड़ा है
और ये चीजें रोज उसके पास होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स होती है, एयर कंडीशन, कार, ये जितने भी लग्जरियस प्रोडक्ट्स है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही कम होती है। तो यहाँ जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। Trading and merchandising firms are which are concerned about the distribution of goods have to carry big inventory of the goods to meet customers' demand, have to extend credit facility to attract customers, hence they need a large amount of working capital. यानी जब हम ट्रेडिंग कंपनी की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, गुड्स को सेल करने का काम करते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल करने का, तो सेल आपका क्रेडिट सेल भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कैश में डील कर रहा, बाजू वाला क्रेडिट, तो हो सकता है कस्टमर क्रेडिट के चक्कर में वहां जाए। तो कस्टमर्स को बांधे रखने के लिए कभी कभी हमें क्रेडिट सेल करना ही पड़ता है। तो इसमें हमें पैसा तुरंत नहीं मिलता। जब आपको पैसा तुरंत नहीं मिलता और आपको कस्टमर्स को बांध कर भी रखना है, तो उसमें आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। नाउ मूव टू नेक्स्ट बेटा, सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ द बिजनेस। भाई साहब सिंपल सी बात है, अगर आपके कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है तो ज्यादा पैसा लगेगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। मतलब साइज ऑफ बिजनेस हमारे वर्किंग कैपिटल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो भैया पैसा ज्यादा लगेगा, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन तो पैसा कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, this is almost important factor affecting the working capital. The volume of sale and size working capital are directly connected with each other. If the volume of sale increases, there is an increase of amount of working capital and vice versa. मतलब अगर आपका सेल बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, अगर सेल कम हुआ तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो सकता है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल दोनों का साइज एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। डिफिकल्टी बेटा नहीं सर। नेक्स्ट बेटा, प्रोडक्शन साइकिल समझने की बात करते हैं मित्रों। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। जब रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। टोमेटो को टोमेटो केचप बनाना इज अ प्रोडक्शन साइकिल, समझे। इफ period of production cycle is longer, then the firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it required less working capital. प्रोडक्शन साइकिल बहुत लंबा है, बड़ा है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल। When there is a boom in the economy, मतलब बिजनेस इकोनॉमी जब कगार बोलते हैं टॉप पर पहुंच जाए तो सेल्स इंक्रीज होता है, और अगर आपका सेल्स इंक्रीज होता है तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टॉक्स मतलब इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, तो इट रिक्वायर्ड एडिशनल वर्किंग कैपिटल। और जब आपका बिजनेस रिसेशन पीरियड से होता है, जहां पे सेल आपका गिर जाता है, तो वहां पर हमको वर्किंग कैपिटल भी गिराना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमको स्टॉक कम रिजर्व रखना पड़ता है। अरे सप्लाई की बात कर रहा हूं ना, जब लोग इकोनॉमी बूम पर है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो लोगों की डिमांड आएगी, लोगों की डिमांड हो तो सप्लाई भी फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा, सप्लाई फ्रीक्वेंट करना तो स्टॉक रिजर्व करना पड़ेगा, तो स्टॉक रिजर्व करने के लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और अगर इकोनॉमी नीचे की तरफ आते, इन्फ्लेशन का टाइम होता है, रिसेशन का टाइम होता है, तो सेल गिरेगा तो ज्यादा सामान को स्टॉक में रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिमांड भी कम होगा। तो जब आपका स्टॉक कम होगा तो ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस होने वाला है। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझने की जरूरत है कि हम जब भी परचेज करते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट। इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेसेस बट एडॉप्ट्स लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर सेल, इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। मतलब भाई साहब, आप सामान कैश में खरीद रहे हो लेकिन सामान उधारी बेच रहे हो, तो आप तो दयावान हो गए, है ना, आप तो राजा हरिश्चंद्र हो गए कि आपको कोई माल उधारी नहीं देता लेकिन आप सबको माल उधारी देते हो, तो ऑब्वियसली उसका भुगतान तो आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल से ही करना पड़ेगा। द रीजन इज दैट मैं जो माल परचेस कर रहा हूं, जिस सप्लायर से कर रहा हूं, वो सप्लायर मुझे उधारी नहीं देता, ठीक है, यानी मुझे उसको इमीडिएट पेमेंट देना है।
लेकिन मैं कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए उसको उधारी दे रहा हूं, तो क्या गारंटी है कि क्रेडिट देने के बाद वो मुझे टाइम पे पैसा देगा? तो जब तक मुझे पैसा नहीं मिलता तब तक तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा ही मेंटेन करना है। लेकिन अगर मुझे परचेसेस के टाइम पर सप्लायर ने क्रेडिट दिया तो मैं सामने वाले को भी क्रेडिट दूंगा, वो मुझे पैसा देगा तो मैं भाई साहब को पैसा दूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे कैश कम मेंटेन करना पड़ेगा, इसका मतलब वहां पर वर्किंग कैपिटल भी कम रखना है हमारे पास, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल। माय डियर स्टूडेंट्स, credit control include the factors such as volume of credit sale, volume of terms of credit sale, collection policy. If the credit policy is sound, it is possible the company to improve cash flow. If the credit policy is liberal, it creates a problem of collection of funds. It can increase possibility of bad debt. Therefore, a firm requires more working capital. The firm making cash sales requiring less working capital. भाई साहब, अगर मैं कैश सेल्स कर रहा हूं ना तो मेरे पास सफिशिएंट कैश है, तो जब मेरे पास सफिशिएंट कैश है तो मुझे लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर मैं क्रेडिट सेल की बात कर रहा हूं और क्रेडिट सेल में भी मैंने अपने क्रेडिट पॉलिसी के तहत उन्हें सफिशिएंट टाइम दिया है, क्या दिया है? सफिशिएंट टाइम। तो भाई साहब मुझे वहां पर वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत है। लेकिन अगर मैंने उनको बहुत ज्यादा छूट दे दी, ठीक है, अगर मैंने उनको बहुत ज्यादा छूट दे दी, लिबरल, अरे हाँ भाई ठीक है पैसा दे देना, कोई टेंशन नहीं, मोटा भाई से तुम हम आप दे दो बिंदास, आप लेके जाओ, टेंशन लेने का नहीं, पैसे का तुम टेंशन मत लो। अरे ऐसा कैसा चलेगा? तो उसको लिबर्टी दे रहा है, भाई तू कर, इस्तेमाल कर, तेरे को माल चाहिए मैं देता हूँ, लेके जा, पैसा जब आएगा तब देना। भाई ऐसा धंधा चलता नहीं है। तो जब आप उसको ज्यादा छूट देते हो ना तो वहां पर आपको मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। भाई साहब बिजनेस बड़ा करना है तो ऑब्वियसली आपके फिक्स कैपिटल की जरूरत तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ उधर वो बिजनेस को भी चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल जरूरत है। तो इसीलिए किसी भी तरीके के फंड्स का कंटिन्यूअस फ्लो होना जरूरी है। अगर फंड्स का कंटिन्यूअस फ्लो है तो भाई साहब आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आसानी से कर सकते हो। मैनेजमेंट एबिलिटी। अब रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है? द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इफ अ फर्म स्टॉकिंग ऑन अ हेवी इन्वेंटरी कॉल्स फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। बनाने वाला बना रहा है, बेचने वाला बेच रहा है, बनाने वाला बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर हो रहा है, बनाने वाला बना रहा है, कलेक्शन वाला कलेक्शन करके आ रहा है, तो भाई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। प्रोडक्शन करने वाला प्रोडक्शन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रही है, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, सेल प्रॉपर नहीं हो रही है, कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको दिक्कतें आने वाली है। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का कोऑर्डिनेशन बरोबर बना रहे, ताकि माल बिके भी, माल अगर क्रेडिट पे बिकता है तो उसका कलेक्शन भी टाइम टू टाइम होना चाहिए, ताकि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम से कम होनी चाहिए। 10th पॉइंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक क्या करती है? हमें पैसा प्रोवाइड करती है, लेकिन हमें भी तो उनको टाइम टू टाइम बदले में क्या देना होता है? सर बदले में उनको क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। तो जब हमारे पास पैसा रेगुलर आएगा तो ही तो मैं इंटरेस्ट दूंगा। अरे जब मेरे पास पैसा ही नहीं आएगा दिकरा, तो पैसा देगा किधर से? लॉकडाउन लगा रहा है, पूरा देश में लॉकडाउन लगा है, छोटे से छोटा व्यापारी क्यों मर गया? बिकॉज देयर इज नो इनफ्लो but there is a continuous outflow. There is no inflow, there is a continuous outflow. रेंट देना है, सैलरी देना है, EMI पे करना है, बैंक से लोन लिया है, और ये लॉकडाउन को सरवाइव करने के लिए एडिशनल लोन लिया है। ये सबका पैसा देगा किधर से? क्योंकि बिजनेस चालू नहीं है, शटर बंद करा है, भाड़ा चालू है, शटर बंद किया है, लाइट बिल चालू है, शटर बंद करके रखा है, लेकिन बिजनेस होने वाला नहीं है। आउटफ्लो तो है, इनफ्लो की कोई गारंटी नहीं है, आउटफ्लो की गारंटी है। इनफ्लो की कोई गारंटी नहीं है, आउटफ्लो की गारंटी है। तो भाई साहब ऐसे टाइम को सरवाइव करने के लिए मेरे पास वर्किंग कैपिटल अच्छा खासा होना चाहिए। दिस इज द हार्श रियलिटी, लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि ड्यू टू द लॉकडाउन छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। बिकॉज आने वाली इनकम रुक चुकी है, आने वाली इनकम कम हो चुकी है, लेकिन जाने वाली इनकम कई गुना कई हद तक बढ़ चुकी है, जिस वजह से बिजनेसमैन ना ही वर्किंग कैपिटल पे सर्वाइव कर पा रहा है, ना ही फिक्स कैपिटल पे, जिस वजह से वो अपने बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है।
अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज या डे टू डे कंटीजेंसीज को मेंटेन नहीं कर पाते तो माय डियर आपको अपना बिजनेस बंद करना ही पड़ता है। देयर इज नो चांस। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप डाउट सॉल्विंग सेशन में क्लियर करवा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सारी चीजें जरूरत की टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और साथ ही साथ अकाउंट्स का पूरा सब्जेक्ट का पूरे के पूरे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।